TWR इंडिया द्वारा प्रस्तुत आशक इजोत में अहाँ के स्वागत अछि। यह कार्यक्रम हमरा के एकटा अवसर प्रदान करैत छै कि हम बाइबल सँ जुड़ल चीज के अध्ययन क सकी आ यह जानू कि हमरा जीवन के लेल परमेश्वर के इच्छा की अछि। ई उद्देश्य के संग हम यह कार्यक्रम अहाँ के लेल प्रस्तुत क रहल छी। कृपया क देखू आ सुनू ताकि परमेश्वर अहाँ के जीवन के मार्गदर्शक ठहरे। हे प्रभु यीशु है तारनहारा, हे प्रभु यीशु है तारनहारा। यूहन्ना के तैर देलो, लाजरस के प्राण बचैलो। यूहन्ना के तैर देलो, लाजरस के प्राण बचैलो। मरथा के आश पुरैलो। हमर थिकौं आहा बड़ प्यारा, हमर थिकौं आहा बड़ प्यारा। हे प्रभु यीशु है तारनहारा, हे प्रभु यीशु है तारनहारा। सकल निधान करुणा निधि यीशु, सकल निधान करुणा निधि यीशु। कनेक अहाँ इम्हरो नजर फेरो, कनेक अहाँ इम्हरो नजर फेरो। जो अहाँ नहीं देखब त के हमरा देखत, जो अहाँ नहीं देखब त के हमरा देखत। दुखक काल में के हमरा सेवत, दुखक काल में के हमरा सेवत। सत्यक बाट देख लो चलू हमरा, सत्यक बाट देख लो चलू हमरा। हे प्रभु यीशु है तारनहारा, हे प्रभु यीशु है तारनहारा। आशा के इजोत मैथिली कार्यक्रम में हम एक बेर और अहाँ के अभिनंदन प्रभु यीशु मसीह के मीठ आ पवित्र नाम से कह रहल छी। हमरा सब पुनः पवित्र पोथी के अध्ययन में आयल छी। आजुक दिन हमरा सब दानियेल के पोथी के 11 अध्याय के 1 पद से ल क 9 पद धरि देखब। एकर मतलब यह भेले कि शनै शनै हमरा सब एहि पोथी के अध्ययन के आखिरी प्रभाग में आबि गेलहुँ हैं। 10 अध्याय से ल क 12 अध्याय धरि वही बातक कहैत अछि, अर्थात एके दर्शनों के विषय में बतावल गेल अछि। ई अध्याय एही बाते एही कारणे बड़ महत्वपूर्ण अध्याय भ जाइत अछि, कियाक त एहि अध्याय में 70 सप्ताहक किछु महत्वपूर्ण बातक ऊपर बतावल गेल अछि। जाहि बातक विषय में हमरा सब अध्याय 9 में देखना छलहुँ हैं। जेना कि हमरा सब देखना छलहुँ हैं जे स्वर्गदूत दानियेल के प्रार्थना के विषय में किछु बातक बतौने रहैत बा ओ बतेबा के प्रयास केने रहैत। एहि बातक स्पष्टीकरण ओतऽ भेल छल, मुदा शैतान स्वर्गदूतक रोकबा के प्रयास केने रहैत। आ एहिठाम जाय दू राष्ट्रक चर्चा भेल अछि बा कयल गेल अछि, ओ अछि
पर्सिया और ग्रीस अर्थात फारस और यूनान। एहि तरह हमरा लोग देखे छी कि परमेश्वरक वचन में कोनो बातक लुका के वा छुपा के नहीं राखल गेल अछि। और दोसर महत्वपूर्ण बात अध्यायक अछि ओ अछि ई अध्याय नवा नियम और पुराना नियमक जोड़ैत अछि। कियाक तऽ हमरा सब जानै छी वा हमरा सभक ई बातक ज्ञान प्रभु देने छथि कि नवा नियम के और पुराना नियम के बीच में जे किछ शांतक काल आबैत अछि तकरा विषय में सेहो एहि अध्याय में बताओल गेल अछि। ओ शांति के काल इजरायली के जिंदगी के बड़ सतावक काल अछि। ओ सीरिया आ मिस्र ई दुनू राष्ट्रक हाथे सतावल गेला अर्थात सतावल गेल रहैत। तहाँ बाजि सकलहुँ कि ओ शांतक काल रहेक, शांति के काल नहीं रहेक। दोसर गप में बेसी नीक हैत ओ प्रशांत शून्य काल छलेक। अब तऽ स्पष्ट भ गेल होइत। एही महादुखक घड़ी में जाय घड़ी के अंतर के विषय में अर्थात नवा नियम के और पुराना नियम के अंतर के विषय कहल जाइत अछि। ओहि काल में किछ एंटिकोस इफिसुस के उदय भ जाइत अछि जे कालांतर में जाकर भविष्य में मसीही विरोधी तत्वक अभिगम करैत अछि अर्थात अभिव्यक्ति करैत अछि, चिन्ह प्रकट करैत अछि। ओ मनुख यहूदी के सताव वाला लोग छलाह। शायद आजुक युग में ओ सब एही बीती पर देखैत छथि जे यहूदी इतिहासक नीरो महत्व दऽ दैत अछि। अब तऽ स्पष्ट भ गेल हैत कि परमेश्वरक वचन कोनो बातक लुका के नहीं कहैत अछि, मुदा सबटा बातक स्पष्ट कऽ के बाजैत अछि। आब एहिठाम आबि कऽ ई भविष्यवाणी बड्ड गंभीर भ जाइत अछि। आर दारा नामक मादी राजाक पहिल बरख में हुनक हियाव देबाक लेल हमरा ठाढ़ कयल गेलहुँ हैं। दोसर गप में हम ही हुनका हियाव देबाक हेतु ठाढ़ कयल गेलहुँ हैं। एहि बातक हमरा लोकनि दानियेलक पोथी 11 अध्याय के 1 पद में देख सकैत छी। जँ अहाँक लग पवित्र बाइबिल अछि तऽ हमरा संगे देखियौ कि दानियेलक पोथी 11 अध्याय तकर 1 पद के। आर दारा नामक मादी राजाक पहिल बरख में हुनका हियाव देबाक लेल हम ही ठाढ़ भ गेलहुँ हैं। एहिठाम वक्ता स्वर्गदूत छथि आ ई बात अध्याय 10वां के क्रमबद्धता में आबैत अछि। ई स्वर्गदूत के छलाह वा के भ सकैत छथि? ई स्वर्गदूत शायद गैब्रियल रहैत। हमरा सभक हुनक नामक नहीं बताओल गेल अछि, कियाक तऽ हुनक नाम प्रकट नहीं कयल गेल छनि। ध्यान देव, ई घटना राजा दारा के काल में घटैत अछि आ जाय राजा के काल में दानियेलक शेरक मन में फेंकल गेल रहनि। दारा शून्य दानियेलक बचेबाक हेतु कोशिश कयने छथि। दोसर गप में दारा शून्य भ गेल रहैत आर ओ दानियेलक बचेबाक कोशिश कयने छथि, कियाक तो अपने आदेश में फंस गेल रहा अर्थात वो अपन आदेश से पल्ला झाड़ि नहीं सकैत छलाह। तऽ एहि कारणे ओ दानियेलक बचेबाक प्रयास कयलथि, मुदा ओ कऽ नहीं सकलथि। तहन ओ स्थगित भऽ कऽ निराश भऽ कऽ दानियेल से कहलनि कि जाय परमेश्वरक सेवा अहाँ नित करैत छी वह परमेश्वर अहाँके बचाबैत। एहि तरह हमरा लोकनि देखैत छी कि निराशा के काल में राजा एहि बातक दानियेल सँ बाजैत छथि कि जाय परमेश्वरक सेवा अहाँ नित करैत छी वह परमेश्वर अहाँके बचाबैत। एहि बातक हमरा लोकनि एहिठाम एहि बातक देखलहुँ हैं। दानियेलक पोथी तकर 6 अध्याय तकर 16 पद में एहि बातक सेहो देखल जा सकैत छै। आ दारा राजा के स्वर्गदूत हुनका विश्वास में मजबूत कऽ देने रहथि। दानियेलक पोथी तकर 6 अध्याय तकर 22 पद एहि बातक कहैत अछि। हमरा लोकनि एहि बातक जानैत छी। हमर परमेश्वर अपन दूतक पठा कऽ सिंहक मुखक एहन बंद कऽ देलनि अर्थात हुनक मुखक एहन बंद कऽ के राखि देलनि जे ओ हमर किछु हानि नहीं कऽ सकलाह। एकर कारण ई अछि जे हम हुनका सन्मुख में निर्दोष पावल गेलहुँ हैं और हे राजा अहूँक सन्मुख में सेहो हम कोनो भूल नहीं कयलहुँ हैं। एहि बातक हमरा लोकनि दानियेलक पोथी 6 अध्याय तकर 22 पद में देखैत छी। कियाक तऽ दानियेल एहि काल में शेरह के मान में रहैत आ जहन राजा एहि बातक सुनलाहा कि की भेल एहि बातक जानबाक हेतु ओ मानक दिस दौड़ कऽ भिनसर में अयलाह आ शोर पाड़ैत छथि। तहन हुनका ई विश्वास नहीं रहनि कि दानियेल जीवित हेताह, कियाक तऽ भूखल शेर सब ओहि में रहैक। मुदा जहन
ओ सोर पाड़लेन तो कहलेन कि हे राजा, हम बड़ सुख आ चैन आ शांति में छी। तैं ई बात राजा के बड़ प्रभावित कऽ देलकै के आ ओ बुझि गेला कि दानियेल के परमेश्वर जीवित परमेश्वर छथि। तैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ई बात वही ठाम फिट भ जाइत अछि जे नवा नेमा के और पुरना नेमा के बीच में ई सीढ़ी के काज करैत अछि। ई एकटा विहंगम दृश्य हमरा लोकनि एहिठाम पुनः देख रहल छी अध्याय 11 में। और अब हम अहाँ के 7 कथा के बताबै छी। देखियो के फारसा के राज में अब और 3टा राजा उठता है और 4म राजा ओहि सबसँ बेसी धनिक होइत और जहन ओ धनक कारणे सामर्थ्य होता है तहन समस्त लोकक यूनानक राज्य के विरोध में उभरता है। ए बातक हमरा लोकनि दानियेल पोथी तकर 11 अध्याय तकर 2 पद में देख रहलहुँ हैं। एहिठाम सँ लऽ कऽ पद 34 धरि एही बातक के आलेख भेटैत अछि, अर्थात इतिहासक के बड़ महत्वपूर्ण चित्रण के हमरा लोकनि एहिठाम देखैत छी। ई प्रभाग दानियेल के पोथी के लिखबा के विषय पर किछ देरी कालक लेल इशारा कऽ दैत अछि। एहिठाम जे भविष्यवाणी के बताओल गेल अछि ओ बड़ स्पष्टता में अछि कि ई बात होमवला थिक। आ जहन स्वर्गदूत दानियेल के सूचना दऽ रहल छथि, कियाक तऽ स्वर्गदूत एहि बातक जानैत छलाह जे ओ अपन जिंदगी में एहि बातक पूरा होइत नहि देखता आ एहि बातक ओ एहिठाम उद्धृत कयने छथि वा एहि बातक एहिठाम उद्धृत कयल गेल अछि जे लोक एहि कथा से सांत्वना पाबे कि प्रभु के दास हुनका एहि बातक ज्ञान दऽ देने रहनि आ एहि बातक के समस्त पीढ़ी के लेल सेहो लिखल गेल अछि जे पीढ़ी दर पीढ़ी एहि बात सँ उत्साहित होइत रहै, कियाक तऽ परमेश्वर आदि सँ लऽ कऽ अंत धरि के बातक जानैत छथि। स्वर्गदूत कहलनि कि जे 4 मुख्य राजा होता है जे पर्सिया के ऊपर राज करता है, हमर विचार में ओहि राज सभक के पहचानल जा सकै छै। दोसर गप में ओहि राज के और ओहि राजा के दुनू के पहचानल आ चिन्हल जा सकै छै। एहिठाम अहाँ एहि तरह बाजि सकलहुँ हैं, पहिल राजा छलाह ओ रहैत केमोसियुस, जिनका हमरा लोकनि 529 ईस्वी पूर्व में देखैत छी। तकरा बाद दोसर छलाह पेसेदियो, जिनका हमरा लोकनि 522 ईस्वी पूर्व में देखैत छी। तेसर छलाह वह राजा जिनका विषय में हमरा लोकनि एहि पोथी में पढ़ि रहलहुँ हैं, हुनक विकाल रहनि 521 ईस्वी पूर्व। आ तकरा बाद हमरा लोकनि 4म राजा के काल देखैत छी, जिनक नाम जेबियर रहनि, जे ग्रीसक द्वारा आक्रमण कयने छलाह। एहि बातक हमरा लोकनि 480 ईस्वी पूर्व में देखैत छी। एहि तरह हमरा लोकनि देखैत रहलहुँ हैं कि सामान्य इतिहासकार सब सेहो एहि सबटा राजा के नाम लिखने छथि आ हुनका विषय में जानैत छथि आ हुनका विषय में बड़ विस्तृत जानकारी मनुक्ख देने छथि आ पुनः और कहियो एहि बातक लेल प्रयास नहि कयल गेल छलैक। तकरा बाद हमरा लोकनि इस तरह के काल में इस तरह के पोथी में हुनका विषय में देखैत छी जे हुनका अन्य नाम से लोग जानैत छथि, अर्थात दोसर नाम से लोग जानैत छथि। तहन अहाँ बाजि सकलहुँ हैं कि जे केओ बहुत बेसी धनिक भऽ जेता हुनके काल में एहि तरह के भविष्यवाणी कयल जेतैक कि राजा कब अंत भऽ जेतैक, कियाक तऽ ओ सब राजा ईश्वर विरोधी भऽ गेल रहथि। धनक कारणे हुनका मन में घमंड आबि गेल रहनि, जे एकटा सामान्य मनुष्य जाति के प्रक्रिया थिक। जहन मनुष्य धन भऽ जाइत अछि, अहाँ देखने होबै कि जहन लोग धनी भऽ जाइत छथि तऽ हुनका मन में बड़ घमंड आबि जाइत छनि। बहुत कम लोग अपन धनिक होयबाक अवस्था में प्रभु में आनंदित रहैत छथि। ओ एहि बातक बुझनाइ आरंभ कऽ दैत छथि कि अब जे किछु हुनका लग में छनि ओ हुनके कारणे छनि, कियाक तो बहुत बेटी होशियार छलाह, बहुत बेसी ओ काज करऽ वाला रहथि, ओ बहुत बेसी मेहनत केने रहथि। दोसर गप में ओ बचता जाऊँ तो कहता कि हम बहुत बेसी मूर्ख बनावे वाला छलहुँ हैं, ते हम लोकक मूर्ख बना कऽ सबसे बेसी धनिक भऽ गेल छी। एहि तरह हमरा लोकनि देखैत छी धन मनुष्य जाति के परमेश्वर सँ अलग कऽ दैत अछि। मुदा जे केओ प्रभु के भक्त छथि तऽ बहुत बहुत बेसी धनिक भेलाक बादो ओ प्रभु सँ अलग नहि होइत छथि, कियाक तऽ हुनका मालूम रहैत छनि कि हमरा लग में जे किछु अछि ओ प्रभु के दिस सँ अछि आर केओ दोसर गोटे हमरा ओहि बातक नहि देने छथि। तकरा बाद एकटा पराक्रमी राजा उठि कऽ अपन राजा के बहुत बढ़ौता
और अपने इच्छा के अनुसार काज कैल करता है। दानियेलक पोथी 11 अध्याय तकर 3 पद ए बात कहते जब अहाँ लग पवित्र बाइबिल अछि तहन अहाँ ए बात देख सकलो हैं। तकरा बाद एकटा पराक्रमी राजा उठ कर अपन राजा के बहुत बढ़ोता है और अपन इच्छा के अनुसार काज कैल करता है। एकटा पराक्रमी राजा ओ रहत सिकंदर महान, जे ईस्वी पूर्व 335 में राजगद्दी पर विराजमान भेला अर्थात भेल छलाह। ओ निकोदोनिया के साम्राज्य के ऊपर बैसल छलाह। वो अपन प्रभाव समस्त राजा के ऊपर, समस्त संसारक ऊपर कऽ देने रहत, अर्थात वो संपूर्ण संसारक ऊपर अपन राजा के प्रभाव आनि देने रहत। दानियेलक पोथी में हमरा लोग के बात के स्पष्ट भविष्यवाणी के देखे छी। आ जहन वो पैघ भ जेता तहन हुनक राज टूटि जेतनि और चारू दिस में अर्थात 4 दिशा में बैठ कर अलग अलग भ जेतनि। जाय पर हुनक राजा के शक्ति के कम भ जेतेक, अर्थात कम कैल जेतेक और वंशक किछ भेटतेक, किएक त ओकर राज उखड़ कऽ हुनक अपेक्षा लोकों में बाँटल जेतिक। ए बातक हमरा लोग देख सकै छी दानियेलक पोथी 11 अध्याय तकर 4 पद में। जब अहाँ लग पवित्र बाइबिल अछि तो हमरा संगे देखियो दानियेलक पोथी 11 अध्याय तकर 4 पद के। आ जहन ओ पैघ भ जेता तहन हुनक राज टूटि जेतेक और चारू दिशा में बैठ कऽ अलग अलग भ जेतेक, आ नहीं तो हुनक राजा के शक्ति जेना के तेना रहतेक और नहीं ओकर वंशक किछ भेटतेक, किएक तो ओकर राज्य उखड़ कऽ हुनक अपेक्षा और लोकक के प्राप्त भ जेतेक। ए बातक हमरा लोग दानियेलक पोथी 11 अध्याय तकर 4 पद में देखे छी। संसारक इतिहास ए बातक गवाही दैत अछि कि सिकंदर महानक मृत्यु भेलाक बाद हुनक राज 4 भाग में बंटवारा भ गेलनि और हुनक वंशक किछ नहीं भेटलनि, अर्थात हुनक वंशक के प्रभाव राजा के ऊपर बड कम भ गेलनि, किएक तो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप केने रहत। एहि द्वारा ओ खूब बढ़ कऽ, खूब समृद्ध भ कऽ, खूब धनिक भ कऽ खत्म भ गेलाह। सिकंदर महान जे राजा छलाह ओ महान तऽ रहत, तैं ओ सिकंदर महान कहलाबैत छथि। ओ संसारक आजुक युग धरि महानतम सेना नायक भेलाह। एहि बातक अभिव्यक्ति बहुत विद्वान सब कहैत छथि। सेना के एकटा अधिकारी से हमरा भेट भेल, ओ कहैत छलखिन कि सिकंदर महान हुनका लग में सेना नायक के रूप में एकटा महानतम ज्ञान रहन, जाय बातक ज्ञान आजुओ के वैज्ञानिक युग में सेना नायक सबके लग में नहीं छनि, अर्थात ओ महानतम सेना नायक रहत। मुदा ओ नशा के सेवना के कारणे, दोसर गप में ओ कोनो तरह के अमला के सेवा के कारणे ईस्वी पूर्व 323 BC में, अर्थात 323 ईस्वी पूर्व में एहि दुनिया से विदा भ गेलाह, अर्थात हुनक स्वामित्व संपूर्ण संसारक ऊपर रहन, अर्थात हुनक अधिपत्य सब ठाम रहन आ हुनक अधिपत्यक लोहा संपूर्ण संसार माने छलाह। 4 महान सेना नायक सब हुनक राजक बंटवारा कऽ देलनि आ प्रत्येक सेना नायक जे 4टा हुनक सेना नायक रहन, भौगोलिक दृष्टिकोण से अपना अपना हिसाबे राजा के बाँटि देलखिन, अर्थात भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में हुनक राज बँटि गेल रहैक, अर्थात सिकंदर महान के राज 4 भाग में विभाजित भ गेल छल। सेना नायक कासेंडियर ओहिमे से एक छलाह, ओ अपन हिस्सा सेहो लऽ लेलनि। तकरा बाद में हमरा लोग जाने छी लेसिडिमस जे एशिया माइनरक अपना हिस्सा में लऽ लेलखिन, जे प्रभाग अखन ओहि दिशा में अछि जतऽ अहाँ अखन वर्तमान में टर्की के देखे छी। सेल्यूकस निकोटर जे सीरिया और मध्य पूर्व एशिया के प्रक्षेत्र छल, तकरा अपना भाग में लऽ लेलखिन और एहि तरह हमरा लोग देखे छी कि हुनक राज भेट गेलनि, अर्थात 4 दिशा में। एहि तरह हमरा लोग देखे छी कि जाय बातक भविष्यवाणी पवित्र बाइबिल में कयल गेल छल ओ पूरा भेल। मिस्रक अपन अधिकार में कऽ लेलखिन, ओ अपन कथा के अपन महिमा में कहैत छथि, अर्थात अपन प्रभु की महिमा में। जहन हम महिमा में बाजैत छी अपन महिमा में, एकर अर्थ यह होइत अछि प्रभु यीशु मसीह के महिमा में, परम प्रधान परमेश्वर के महिमा में। आ दक्षिण देशक राजा बॉल पकड़ता है, मुदा हुनक एकटा हाकिम ओहिसँ बेसी बॉल पकड़ कऽ प्रभुता करता है, एतऽ धरि जे हुनक प्रभुता पैघ भऽ जेतैक। दानियेलक पोथी 11 अध्याय तकर 5 पद एहि बातक कहैत अछि। दक्षिण देशक राजा एहिठाम दक्षिण देश
की अछि, ई कोन बातक दिस इशारा कयल गेल अछि। एहिठाम निर्देशन फलिस्तीनी के राजाक दिस भऽ रहल अछि, जे एहि धरती परक केंद्र स्थान छल। एहिठाम दक्षिणी देशक राजा कोनो हमर देशक दक्षिणी प्रान्तक कोनो राजासँ नहि अछि। ई दक्षिणी इसराइली राष्ट्रक के प्रक्षेत्र अछि। तैं ई मिस्र देशक राजा होइत दक्षिणी देशक राजा ओहि प्रक्षेत्र में अछि। एहिठाम दक्षिण देशक राजा ओहि बातक दिस इशारा करैत अछि जे इलोनिमोस में सँ केओ एक होइताह। एहि तरह हमरा लोकनि ऐतिहासिक परिक्षेत्र के, ऐतिहासिक परिदृश्य के सेहो दानियेल के पोथी में देखै छी। एहि बातक बाद स्पष्टता के साथ एहिठाम बखान कयल गेल अछि। बहुत बरखा के बीतला पर ई दुनू अपना मिलौतेक आ मिलताह और दक्षिण देशक राजा के बेटी उत्तर देशक राजा के लग में शांतिक वाचा बन्हबाक लेल औतीह। मुदा ओकर बाहुबल बनल नहि रहतेक, आ नहि ओ राजा आर नहि ओकर नाम रहतेक। मुदा ओ स्त्री अपन पहुँचावल वाला सभक और अपन पिता और अपन सम्हारा वाला समेत ओहिठाम फरक कऽ देवल जेती। ये बातक हमरा लोकनि दानियेल पोथी 11 अध्याय के पद 6 में देख सकलुं हैं। उत्तर देशक राजा सेल्यूसाई के वंशावली के दिस इशारा कयल गेल अछि। ई पद हमरा सभक 250 ईस्वी पूर्व में लऽ जाइत अछि। एना तऽ किछु इतिहासकार एहि बातक कहैत छथि कि हुनका सभक मंतव्य कने एहिसँ फरक छनि, मुदा बहुत इतिहासकार सब एहि बातक हूबहू एहि रीतिसँ देखैत छथि। ओ सब किछु एहन बातक रिकॉर्ड दैत छथि जे ओहि कालक राज दरबारक विषय में कहैत अछि। ओ बात अछि भविष्यवाणीक बड सटीक रीतिसँ पूरा कयल गेल अछि। हमर कहक अर्थ यह अछि कि जाय बातक भविष्यवाणी पवित्र पोथी बाइबिल में कयल गेल अछि कि ओहि कालक राजक अवस्था बड छिन्न भिन्न भऽ जेतैक। हमरा लोकनि एहि काल में आबि कऽ अर्थात 250 ईस्वी पूर्व में आबि कऽ देखैत छी कि दानियेलक द्वारा कयल गेल भविष्यवाणी पूरा भऽ जाइत अछि। ओ आपस में एक होयबाक लेल दुनू कोशिश करैत छथि, मुदा एक नहि भऽ सकैत छथि, किएक तऽ पारिवारिक दम्भ हुनका सभक बीच में आबि जाइत छनि। परिवार अपन अपन बेटा बेटी के विवाह एक दोसर गोटे से करैत छथि, इच्छा राखैत छथि। एहि बातक अहाँ एहिठाम देखलहुँ हैं दानियेलक पोथी 11 अध्याय के पद 6 में। जब अहाँके लग पवित्र बाइबिल अछि तऽ हमरा संगे देखियौ दानियेलक पोथी 11 अध्याय तकर पद 6 के। बहुत बरखा के बीतला पर ई दुनू अपना में मिलताह और दक्षिण देशक राजा के बेटी उत्तर देशक राजा के लग में शांतिक वाचा बन्हबाक लेल औतीह। मुदा ओकर बाहुबल बनल नहीं रहतेक, आ नहि ओ राजा आर नहि ओकर नाम रहतेक। मुदा ओ स्त्री अपन पहुँचावा वाला सभक और अपन पिता और अपन सम्हारे वाला समेत फरक कऽ देवल जेती। एहि बातक एहिठाम बड स्पष्टता के साथ दानियेलक पोथी में हमरा लोकनि देखै छी जाय बातक एहिठाम अभिव्यक्ति 11 अध्याय के पद 6 में होइत अछि। उत्तर देशक राजा के विषय में हमरा लोकनि देखलहुँ हैं। ई बात हमरा सभक 250 ईस्वी पूर्व में लऽ जाइत अछि, जे एकटा ऐतिहासिक बातक दिस इशारा करैत अछि। ई दुनू परिवार मिस्र और सीरिया देश में रहैत छलाह। ध्यान दियौ कि दुनू परिवार मिस्र और सीरिया देश में रहैत छलाह। एंटिकुस तऽ पन्युओ अर्थात ल्यूडियस सँ विवाह रचा चुकल छलाह, आ जिनका केओ दुकर बेर नहि कहल गेल अछि। बात छोड़ि कऽ एहि बातक हमरा लोकनि देखैत छी जे बात बाद में आबि कऽ बकवाद भऽ जाइत अछि। पोर्टिलियोई एहि बातक बताबैत अछि जे ओहि कालक विषय में बखान बड़ नीक रीतिसँ करैत छथि। तैं एंटिकुस जे हुनक पूत कहबैत छलाह अपन प्रथम पत्नी के लग में आबि गेलाह, आ तकरा बाद हुनका सँ नेह करऽ लागलखिन और अपन पुत सेल्यूकस के राजगद्दी पर विराजमान करा देने रहथि। ई किछु अजीब राजनीतिक प्रक्रिया छल। ई बात कतेक रुचिकर अछि जाय बातक हमरा लोकनि सामान्य इतिहासक पोथी में सेहो देख सकैत छी। जाय बातक भविष्यवाणी, जाय बातक दर्शन दानियेल के भेटल रहनि। दानियेल एहि बातक अभिव्यक्ति अपन पोथी के माध्यम सँ मनुख जाति के दऽ रहल छथि कि ओ कोना कऽ एहिठाम परमेश्वरक दर्शन सँ मनुख जाति के अभिभूत कऽ सकैत छै, वा एहि बातक अभिव्यक्तिकरण कयल जा सकैत छै।
आ फेरू हुनक जड़ में सँ एकटा ठाढ़ उत्पन्न भऽ कऽ हुनक स्थान में बढ़तेक ओ सेना समेत उत्तरक राजा के गढ़ में प्रवेश करता और हुनका से युद्ध कऽ कऽ प्रबल होता। दानियेलक पोथी तकर 11 अध्याय तकर 6 पद ए बात कहते अछि। ई रहैत पोटोलेमी जे बर्निकोसक भाई रहैत, ओ एकटा सेना के साथ आयल छलाह और ओ सीरिया के ऊपर अपन अधिकार कनेने रहैत आ ओ किला के ऊपर नियंत्रण कनेने रहैत जे एंटिओकस के काल में बंदरगाह छल। आ तहन ओ हुनक देवता के ढालल मूर्त सभक आ सोना आ चांदी के मन भाऊ पात्र सभक छीन के मिस्र में ल जेताह। आ तकरा बाद ओ किछ बरख धरि उत्तर देशक राजा के प्रतिपक्ष में हाथ रोकने रहतैथ। ई छल दानियेलक पोथी के 11 अध्याय के 8 पद। अब आजुक अध्ययन हमरा अहाँ एही ठाम समाप्त करबाक आज्ञा दिअ, कियाक तऽ अहाँ सँ विदा होय के हमर बेरा भऽ गेल अछि। अहाँ से पुनः दोसर दिन दोसर कार्यक्रम में भेंट हैत। यीशुक नेह अहाँक जिंदगी में बनल रहिक। आमीन। हमर विश्वास अछि कि ई कार्यक्रम अहाँके लेल लाभदायक सिद्ध अछि। हम चाहै छी कि अहाँ अपन आशीषके हमरा संग साझा करू। जँ अहाँ के नजीक बाइबल सँ आ जीवन सँ संबंधित कोनो प्रकार के प्रश्न भऽ सकै अछि तऽ अपन समस्या के लेल प्रार्थना करबा के लेल जँ चाहै छी तऽ हमरा फोन नंबर पर जरूर संपर्क कऽ सकै छी। परमेश्वर अहाँ सब के लेल एकटा सुंदर, सुखद, आनंदित दिन प्रदान करै।